काल के 2 साल बीत जाने के बाद 2022 में त्योहार फिर से मनाए जाने लगे हैं। हाल ही में जन्माष्टमी का त्योहार गया हो, फिर आने वाली रामलीला क्यों ना हो, ये सभी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर सभी रामलीला कमेटियों ने कमर कस ली है और रामलीला के महोत्सव को धूमधाम से मनाने का प्रण ले लिया है। आपको बता दें, गुरुवार की शाम आईपी एक्सटेंशन के आईपेक्स भवन में पूर्व दिल्ली रामलीला महासंघ के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। आइए आपको सुनाते हैं इस विचार विमर्श के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने क्या कुछ कहा। हमने देखा कि ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ, जिसमें ईस्ट दिल्ली के में जितनी भी रामलीला हो रही है, उन सब के सदस्यगण आज यहाँ थे और कुल मिलाकर जो रामलीला का मंचन और रामलीला का जो आयोजन दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पर्व की तरह होता है। और चूँकि 2 साल के बाद जो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस पिछले 2 वर्षों में थे, उसके बाद हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष जो जिस तरह का एंथुजियाज्म, जिस तरह के उल्लास के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आज तमाम रामलीला कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो भी सदस्य हैं, उनसे बातचीत हुई है। और जो सुरक्षा का जो एलिमेंट है, फैसिलिटी, जो रामलीला के आयोजन में जो फैसिलिटेशन हो वो कैसे हो, और साथ साथ जो मुकम्मल, जो कंप्लीट और व्यापक तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हो, इस पर विचार हुआ है। और जो आपसी सहयोग से एक सुरक्षित वातावरण में और हर्षोल्लास के साथ रामलीला के आयोजन का प्रोग्राम होगा। वो जो स्पेसिफिक्स हैं, जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सीसीटीवी से लेकर के, चाहे वो मोर्चा मचान की जहाँ तक बात है, और उससे भी ज़्यादा जो सॉफ्ट एलिमेंट है, जो सॉफ्टवेयर का एलिमेंट है, यानी कहने का मतलब कि लोगों को किस तरह से इसके लिए जागरूक करने की जो बात है, या जो वॉलंटियर्स को कैसे साथ में लेने की बात है, और उससे जो सुरक्षा में इजाफा करने की बात है, इन तमाम विषयों को कवर किया गया। कुल मिलाकर बेहतर सुरक्षित वातावरण में, और जो तमाम लोग, जो ऑर्गेनाइजर्स से लेकर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे और जो विजिटर्स होंगे, वो एक रीज़नेबल लेवल ऑफ अलर्टनेस के साथ इसका आनंद लें और जो आयोजन है उस प्रोग्राम को बेहतर सुरक्षित रखें। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो फोकस्ड रोल है, हमारा जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट का बड़ा फोकस्ड रोल है, उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं, उसको लेकर जो ब्रीफिंग करनी है, जो अलर्टनेस पैदा करना है, जो अवेयरनेस पैदा करना है, वो हम कर रहे हैं। बाकी बैकग्राउंड में और भी तरह के जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था और जो कार्यक्रम होता है, पुलिसिंग आइसोलेशन में नहीं होता, सब इंटीग्रेटेड तरीके से होता, सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। वो तमाम एडिक्वेट व्यवस्था दिल्ली पुलिस मेंटेन कर रही है। वहीं पूर्व दिल्ली रामलीला महासंघ के अध्यक्ष सुरेश बिंदल ने बताया कि इस वर्ष हमें रामलीला के लिए परमिशन लेने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन तरीका अपना लिया है और परमिशन के लिए हमें ऑनलाइन जाना होगा, जिससे हमें आराम से परमिशन मिल जाएगी। वहीं भव्य रामलीला प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कड़ी सुरक्षा में बड़े धूमधाम से बनाई जाएगी। हमें खुशी है कि हमने जितनी भी मेमोरेंडम दिए थे एलजी साहब को, उसको सबको व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब दिल्ली पुलिस के अंदर भी हमको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा। कोई आवश्यकता होगी, उनको कुछ कमी लगेगी तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बाउंड कर दिया गया, 3 दिन के अंदर अंदर हमको डीम्ड परमिशन मिल जाएगी और उसके अनुसार हम लीला का मंचन कर सकेंगे। पहले होता था, जिस दिन लीला शुरू होती थी उस दिन तक परमिशन नहीं मिलती थी, अब ये परमिशन मिल गई है, तो ये बहुत अच्छा काम हो गया। सुख शांति से हम रामलीला